चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट HTML का, जिसे कहते हैं फॉर्म्स। ये सामने आपको एक वेबसाइट दिख रही है जो एक न्यूज़पेपर की है। ठीक है। और न्यूज़पेपर की वेबसाइट नॉर्मली आप उसमें कंटेंट डालना चाहते हैं, अलग अलग फॉन्ट में डालना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक। और फिर कई न्यूज़ आएंगी, उसमें से मैं मान लीजिए कोई न्यूज़ को पढ़ना चाहता हूँ। तो ये सारा कंटेंट आप HTML में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये कंटेंट एक एग्जांपल है उस तरीके का कंटेंट जहाँ पे जो वेबसाइट का ओनर है वो आपको कंटेंट दे रहा है, यानी वो जो भी आपको पढ़ने के लिए देना चाहता है आप वही पढ़ सकते हैं। यदि कुछ इस तरीके की चीज़ें हो, जैसे कि यदि वो आपसे कोई जानकारी लेना चाहे, जैसे आपसे कोई किसी उस पर कमेंट लेना चाहे या कोई चीज़ ऐसी करना चाहे, तो उसके लिए हम क्या करें। ठीक। फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि वेबसाइट अभी तक आपको रीड ओनली फाइल दे रही थी। ठीक है, वो जो भी फाइल दे रही थी उसे आप पढ़ रहे थे। ठीक। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सपोज़ कीजिए कि मैं एक एडवर्टाइजमेंट निकालता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ लोगों की वैकेंसीज जनरेट करनी है। तो यदि मैं उसमें उन लोगों से इनपुट लेना चाहूँ या उनकी डिटेल्स लेना चाहूँ, तो वो मैं कैसे ले सकता हूँ। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये एक ऑनलाइन क्लासेस का एक फॉर्म है जहाँ पे अब मैं लोगों से कह रहा हूँ जिन लोगों को भी ये फॉर्म भरना है वो यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं, अमित। ठीक है, जेंडर मेल। ठीक। और इसके बाद इसी तरह और भी डिटेल जैसे सिटी है। ठीक है। तो ग्रेटर नोएडा डाल दिया, ईमेल डाल दिया। ठीक है। और इसी तरीके से और भी अपनी डिटेल्स डाल दिया। और फिर आपने इसे सबमिट कर दिया। और ये फाइनली ये जो डेटा है, जब आपने सबमिट किया, यहाँ से एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चूज़ कर ली। ठीक है। और फाइनली जब आपने सबमिट किया तो ये जो भी आपने इनपुट किया था ये वेबसाइट ओनर के पास पहुंच जाए। ठीक। तो इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक, ये डिज़ाइन, कि मुझे क्या इनपुट लेना है और उसके लिए मैं क्या करूं। ठीक है। दूसरा, जब वो सबमिट हो तो वो कैसे ओनर के डेटाबेस में पहुंच जाए। तो पहले इशू को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं गूगल फॉर्म्स, कि इस तरीके का डिज़ाइन कैसे बनाएं जहाँ पे हम HTML में यूज़र से इनपुट लेने के लिए कोड लिखें। ठीक। तो आइए इसी को स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। ठीक। ये सामने आप देख रहे हैं HTML कोड लिखा हुआ है, HTML। फिर उसमें हेड टाइटल मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको ज़रूरत हो तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। यहाँ HTML फॉर्म्स है। ठीक। तो अब ये जो फॉर्म है ये फॉर्म टैग के साथ शुरू होता है। ठीक है। अभी ये मैं एक्शन को हटा देता हूँ, एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्शन में वो कोड लिखा जाता है, जनरली PHP में हो सकता है, ASP में हो सकता है, JSP में हो सकता है। वो कोड जो जो भी डेटा यूज़र डालने वाला है उसे लेकर उस पर आगे जो भी करना है वो कोड करता है। ओके। तो हमारा अभी पहला ये है कि मैं कैसे इसमें किस तरीके से हम डिज़ाइन करें। कि सपोज़ कीजिए मुझे केवल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेना है। ठीक है। तो उसे हम कैसे डिज़ाइन करें। ओके। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके का मुझे एक फॉर्म बनाना है जहाँ पे मैं फर्स्ट नेम और यहाँ पे मैं जो भी एंटर करूँ। ठीक है। जैसे मैंने ठीक है। ठीक है, ये एंटर किया और अब मैं सबमिट करूँ तो ये पहुँच जाए जो भी वेबसाइट का ओनर है, यानी आप खुद। ठीक। तो अभी पहुँचने के लिए तो एक कोड लिखना पड़ेगा, वो अलग बात है। पहले डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आप कैसे उसे इनपुट लेंगे। ओके। तो इसमें देखिए दो चीज़ें दिख रही हैं।
एक तो फर्स्ट नेम है जो कि रीड है इस पे, ठीक है, ये एक लेबल की तरह है। और उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स टाइप का है, और फिर एक लेबल है, और ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो आइए देखते हैं इसका कोड कैसे लिखता है। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फॉर्म, एक फॉर्म टैग है, फॉर्म से स्टार्ट होगा, FORM। एक्शन बराबर, अभी ब्लैंक लिखते हैं, अभी ये बात की बात है कि ये एक्शन में हम वो कोड लिखते हैं, PHP या JSP का कोड जो इसको प्रोसेस करेगा। लेकिन चलिए अभी हम डिज़ाइनिंग पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक लेबल चाहिए। ओके, तो वो लेबल टैग से आएगा। लेबल यानी वो रीड ओनली कंपोनेंट, ठीक है। और लेबल के बगल में मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो मैं ये मैंने लेबल का कोड लिख दिया। ओके, लेबल का कोड इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, और अभी ठीक, लेबल, और उसके बाद चूंकि मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कि किस टाइप का इनपुट है। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट। और भी टाइप के इनपुट सभी मैं आपको बताऊंगा। इसका एक आईडी होता है, इसका एक नेम होता है, जो कि आगे फर्दर प्रोसेसिंग में काम आता है, ठीक है। वैल्यू बराबर यहाँ जॉन लिखा हुआ है। आप चाहें कि पहले से कोई प्री डिफाइंड वैल्यू हो, मैं नहीं चाहता कुछ भी लिखा हो, मैं चाहता हूँ एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स आए, तो मैंने ये लिख दिया। ओके, अभी मैं केवल इतना लिख रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट नेम लिखा है, और एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा है, और बस एक सबमिट की बटन होनी चाहिए, यानी वो बटन सबमिट होने पर ये। तो देखिए फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेबल के बाद इनपुट, फिर इनपुट टाइप सबमिट, जो कि एक बटन, सबमिट की बटन बना के देगा आपको, और यहाँ पे फॉर्म एंड। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, देखिए इसका आउटपुट ही आया। ठीक है, ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, ये कोड है, और कोड के साथ साथ मैंने यहाँ देखिए लेबल लिखा हुआ था, तो ये फर्स्ट लेबल आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स जो कि एम्प्टी चाहिए था वो एम्प्टी आ गया। ओके, तो इतना इसे करिए। इसी तरह और भी हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। तब तक आप लोग इसे बना के देखिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले इसको बना के एग्जीक्यूट करके देख लीजिए। इतना हो रहा है तभी आप वीडियो को आगे बढ़ाएं। चलिए आपने कर लिया है, तो मैं एक दूसरा इनपुट टाइप बताता हूँ। कई बार हमें इनपुट का जो टाइप है वो टेक्स्ट तो चाहिए रहता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि जो भी मैं टेक्स्ट टाइप करूँ वो कोई देख पाए। जैसे कि जनरली आप लोग यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते होंगे, ठीक है। तो उसका इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह होगा पासवर्ड, ठीक है। आप देखिए मैंने दूसरी लाइन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और लेबल में पासवर्ड, लेबल यानी वो उसके आगे लिखा हुआ आएगा। और उसके बाद मैं इनपुट टाइप, जब मैं इनपुट टाइप पासवर्ड लिखता हूँ तो इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनकर आएगा, जो कि जब आप एंटर करेंगे तो पासवर्ड की तरह एंटर करेगा। चलिए इसको सेव कर देते हैं। ये वही फाइल है, इसी में मैंने बस एक लाइन और ऐड की है। आइए देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। ओके, तो इसको मैंने रिफ्रेश किया और आप देखिए ये पासवर्ड आ गया, ठीक है। कोड के बगल में इसको रख लेते हैं, ठीक है। कोड ये था। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नाम डाला NM कुछ करके, और यदि मैं पासवर्ड में देखिए यहाँ कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, पासवर्ड की तरह। तो ठीक है, आप लोग अब इसको वीडियो को पॉज करिए और इस कोड को भी एडिशनली ऐड कीजिए। तो इसके बाद आपको दो इनपुट टाइप पता चल जाएंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसको एग्जीक्यूट करके देखिए, तभी आगे बढ़िए।
चलिए आप आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे फॉर्म में ये नेम टेक्स्ट आ गया, पासवर्ड आ गया, और अब मैं ये रेडियो बटन टाइप कुछ लाना चाहता हूँ। ओके, तो आइए देखते हैं ये कैसे आएगा। ओके, इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप रेडियो। ओके, एंड ये बाकी चीज़ें हैं। ओके, तो इनपुट टाइप रेडियो होगा, और ये इसमें मैं पहला ऑप्शन लिखूँगा। ठीक है, लेबल मेल। ओके, और उसके बाद फिर से इनपुट टाइप रेडियो, आईडी, नेम, ये सारी चीज़ें आप ना भी लिखें तो भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जब आप इस डेटा को सबमिट करके कहीं और ले जाएंगे तो वहाँ पे इसका रोल है, तो साथ ही साथ लिखते चलिए। ठीक है, और इसका लेबल है फीमेल। ओके, इसी तरह इनपुट टाइप रेडियो, आईडी, अदर, नेम, जेंडर। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि ये सबका नेम देखिए सेम ही आ रहा है। ओके, सबका नेम सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये अब इनमें से एक ही बटन एक बार में क्लिक होगी। ओके, चलिए देखते हैं। मेल है, ठीक है, फिर ये फीमेल। चूँकि इसका नेम सेम है, इन तीनों रेडियो बटन्स का नेम सेम है, तो ये माना जा रहा है ये ग्रुप में ऑपरेट करेगी। इनमें से आप एक ही को क्लिक कर सकते हैं, यानी एक ही डेटा को आप आगे भेज सकते हैं। ओके, तो चलिए आइए इसको ढंग से देख लीजिए, इसको कोड को पॉज करके देख लीजिए, और इसको ऐड करके रन करा के देख लीजिए। ओके, तो इसको पॉज कर लीजिए, रन करा के देख लीजिए, ये हो जाए आगे, तभी आप आगे बढ़ें। चलिए, अब मैं अपने फॉर्म में ना चेक बॉक्स ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, चेक बॉक्स में क्या होता है कि आप दो वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, जैसे आई हैव अ बाइक एंड आई हैव अ बोट। ओके, ये दोनों कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप मेल और फीमेल दोनों एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जनरली जो फॉर्म्स होते हैं HTML फॉर्म्स, वो डेटा कलेक्शन के लिए बनाए जाते हैं, यानी यूज़र से डेटा लेने के लिए बनाए जाते हैं, तो जिस तरीके का डेटा और उसी तरीके का आपकी रिक्वायरमेंट। तो आइए इसके कोड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो जैसे उसमें इनपुट टाइप रेडियो था, ऐसे इसमें इनपुट टाइप चेक बॉक्स हो जाएगा। आईडी, नेम और ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ओके, देखिए यहाँ पे नेम तीनों में सेम आ रहा था। ओके, क्योंकि हमको नेम, जेंडर पर वैल्यू इन तीनों में से एक ही पास करनी थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे नेम व्हीकल 1, व्हीकल 2, व्हीकल 3, ये नेम आप सेम कर देंगे तो फिर वो एक ही को टिक कर पाएगा। ओके, तो इस कोड को पॉज करके देख लीजिए, और इसको लिख कर रन कराकर देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह फॉर्म में और भी दूसरे एलिमेंट्स हैं जिन्हें ऐड किया जाता है। ओके, उनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। ये सारा कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।